अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित यह लेख, यह हवन नहीं है, इसी को पढ़ रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो कल जो पढ़े थे उसको फिर से याद दिलाने के लिए पढ़ते हैं। गुरुदेव के इसी रचना के अंदर हवन का सबसे अधिक पक्षपाती आर्य समाजी और उनका ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है और इस सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता स्वामी दयानंद हैं। स्वामी दयानंद ने स्वयं सत्यार्थ प्रकाश में हवन के प्रसंग में तृतीय समुल्लास के अंदर स्वाहा का अर्थ निम्नलिखित प्रकार से किया है। तो स्वामी दयानंद ने जो लिखा है उसको बता रहे हैं गुरुदेव। स्वाहा शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीव से बोले, विपरीत नहीं। तो यहाँ तक कल हम लोग पढ़े थे, है ना। स्वाहा शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीव से बोले, विपरीत नहीं। ये स्वामी दयानंद जी ने लिखे हैं स्वाहा का अर्थ। और आगे लिखे हैं गुरुदेव, देखो सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास पृष्ठ 3 पृष्ठ 24-25 है ना। तो देखो सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 3 पृष्ठ 24-25। आप लोग देखिए, जिनके पास किताब है सत्यार्थ प्रकाश निकाल के पढ़ लीजिएगा। इसी स्वामी दयानंद ने यजुर्वेद का भाष्य करते हुए यजुर्वेद के अध्याय 18 मंत्र 28 में स्वाहा का अर्थ पुरुषार्थ बल युक्त सत्यवाणी, उत्तम उपदेश, उत्तम वाणी, सत्य हितोपदेश करने योग्य योगाभ्यास आदि क्रिया। तो इस तरह से लिखे हैं, देखिए आप स्वयं विचार कीजिए। इतना सुंदर जब लिखा गया है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर समुल्लास 3 पृष्ठ 24-25 यहाँ गुरुदेव लिखे हैं। जिनके पास किताब है पढ़कर देख लीजिए, इतना सुंदर लिखा हुआ है। स्वामी दयानंद ने यजुर्वेद का भाष्य करते हुए यजुर्वेद के अध्याय 18 मंत्र 28 में स्वाहा का अर्थ पुरुषार्थ बलयुक्त सत्यवाणी, उत्तम उपदेश, उत्तम वाणी, सत्य हितोपदेश करने, योगाभ्यास आदि क्रिया, वाणी धन प्राप्ति कराने, हरारी क्रिया काल विज्ञान को देने हरारी क्रिया, वैराग्य युक्त क्रिया आदि किया है। और यही मंत्र 29 में स्वाहा का अर्थ सत्य वाणी से युक्त किया है। देखिए कितनी अच्छी बात है। मंत्र 38 में स्वाहा का अर्थ सत्य क्रिया ही किया है, सत्य क्रिया ही किया है। मंत्र 39 में स्वाहा का अर्थ सत्य क्रिया को अच्छे प्रकार युक्त करते हो। मंत्र 40 में स्वाहा का अर्थ उत्तम क्रिया और उत्तम क्रिया तुम लोगों को प्रयुक्त करनी चाहिए किया है। देखिए कितनी बड़ी बात। मंत्र 41 में स्वाहा का अर्थ उत्तम क्रिया व उत्तम वाणी को युक्त करो और उत्तम क्रिया। मंत्र 42 में स्वाहा का अर्थ उत्तम रीति से किया है। मंत्र 42 में स्वाहा का अर्थ सत्य वाणी किया है। मंत्र 44 में स्वाहा का अर्थ सत्य क्रिया किया है। मतलब यह कि स्वाहा का अर्थ आम घास सब करते हुए स्वयं आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने भी आग में घृत आदि को डालकर जला दो, यह नहीं किया है। जो भी लिखे हैं बहुत उत्तम कोटि से लिखे हैं, सारी बातों का अर्थ बतलाए हैं, लेकिन कि इन्होंने कहीं पर भी ऐसा नहीं किया है कि स्वाहा का अर्थ आम घास सब करते हुए भी उन्होंने स्वयं आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने भी आग में घृत आदि को जलाकर डालकर जला दो, यह नहीं किया है। आर्य समाजियों में सबसे अधिक वेदों के संस्कारों के और संस्कार विधि के
अग्निहोत्र के और संध्योपासन की विधि के जानकार इस समय श्रीपाद दामोदर सालवेकर है, सालवेकर है ना, सालवेकर माने जाते हैं। अब उस समय की बात है। इन्होंने भी स्वाहा का अर्थ करते हुए ही लिखा है, सुजोड़ आह, मतलब ठीक कहा जाता है। यह आजकल के मजहबी लोगों को घी आदि को स्वाहा स्वाहा कहकर आग में डालते हुए देखकर लोग स्वाहा का अर्थ आग में जला दो, आग में झोंक दो, आग में डाल दो यही जानते हैं। सब जल गया इसकी जगह बोलते हैं कि सब स्वाहा हो गया। पर सच्ची बात यह है कि स्वाहा और हवन का अर्थ जला देना या आग प्रज्वलित करके घृत आदि को आग में डालना बिल्कुल नहीं है। कितने प्रमाणों के साथ गुरुदेव बतला रहे हैं कि स्वयं स्वामी दयानंद जी भी आग में जला देने वाला अर्थ कहीं पर भी नहीं दिए, और यजुर्वेद के मंत्रों को भी उन्होंने अर्थ किया है और इतने सुंदर ढंग से उन्होंने बताए हैं। और उस समय के सबसे अधिक जानकार हैं, संध्योपासन विधि विधान के साथ जो जानते थे वो हैं श्रीपाद दामोदर सालवेलेकर है, लगता है सालवेलेकर, ठीक से छुपा हुआ नहीं, यदि नाम गड़बड़ भी हो जाए तो क्षमा करेंगे, लेकिन आप लोग को तो मालूम ही होगा। इन्होंने भी स्वाहा का अर्थ करते हुए यही लिखा है, सुजोड़ आह, यानी उसका अर्थ दिए हैं ठीक कहा जाता है। पर आजकल के मजहबी लोगों को घी आदि को स्वाहा स्वाहा कहकर आग में डालते हुए देखकर लोग इसका अर्थ गलत समझ लिए। आग में जला दो, आग में झोंक दो या आग में डाल दो या सब जल गया, इसकी जगह लोग बोलते हैं सब स्वाहा हो गया। यह सभी को पता हो गया, माने इतना भ्रमित अर्थ हो गया आज। स्वाहा मतलब स्वाहा हो गया, मैं सब जल गया, समाप्त हो गया, ऐसी बातें प्रचलित हो रही हैं आजकल। स्वाहा का अर्थ ऐसा बिगड़ गया है ना। पता नहीं कहाँ से ये लोग इसको सीखे, आप स्वयं विचार करें। जबकि इसका अर्थ ऐसा है ही नहीं। आगे देखते हैं गुरुदेव क्या लिखते हैं। देखो, हवन करने वाले आज समाजी लोग भी स्वामी दयानंद के लेखानुसार हाथ में पानी लेकर और ओम अमृत्योपस्तरणमसि स्वाहा यह मंत्र बोलकर पानी को पेट में डाल लेते या पी जाते हैं। यह मंत्र भी थोड़ा मीठा मीठा हुआ है ना, और हमको इतना ज्ञान नहीं संस्कृत का। आप देखिए आप लोग कौन सा मंत्र जपते हैं, सही से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ हम ठीक से दिख नहीं रहा। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा यह मंत्र बोलकर पानी को पेट में डाल लेते या पी जाते हैं। ये आज समाजी भाई लोग इस मंत्र का उच्चारण करके हाथ में पानी लेकर यह मंत्र बोलते हैं और पी जाते हैं। गुरुदेव बतला रहे हैं। ओम अमृतो अपिधानमसि स्वाहा, ओम अमृतो अपिधानमसि स्वाहा कहकर भी पानी लेकर पी जाते हैं। फिर और ये मंत्र पढ़ते हैं हाथ में लेकर के और कहते हैं ओम अमृत अपिधानमसि स्वाहा कहकर भी पानी लेकर पी जाते हैं। फिर ओम सत्यम यशः श्रीमसि श्री श्रयंतांग स्वाहा, इस तरह से ये दोनों जो मंत्र सब है काफ़ी मिट गया है। हम अंदाजी से पढ़ रहे हैं और हमें क्षमा करें। और वो मंत्र तो आपको अच्छा से याद है। तो यह मंत्र जो कह करके स्वाहा कह करके भी हाथ में पानी लेकर ये स्वयं पी जाते हैं। देखिए मंत्र तो कर रहे हैं लेकिन स्वाहा होते हुए भी आग में नहीं डाला, इन्होंने स्वयं पिए हैं। तब हमारा कहना यह है, यह लोग मंत्र को पढ़कर मूल्यवान घी को क्यों अग्नि में डाल देते हैं? क्यों नहीं कड़ाही रूपी कुंड में डालकर पूड़ी पका के खाते? क्यों नहीं ऐसा करते कि जिसमें भूख भी जाए और घी के जलने से इन्हीं लोगों के कथन अनुसार वायु भी शुद्ध हो जाए। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं कि यदि ऐसे ही मंत्र जिसमें स्वाहा लिखा हुआ है, इन मंत्रों का जाप करके हाथ में पानी लेकर के स्वयं पी जाते हैं, 3 बार ऐसे मंत्रों का उच्चारण करके, यही लोग फिर ऐसा क्यों करते हैं जिस मंत्र में स्वाहा लगा हुआ है और ये घी को आग में जला देते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? गुरुदेव की वाणी से
तब हमारा कहना यह है कि यह लोग मंत्र को पढ़कर मूल्यवान घी को क्यों आग में डाल देते हैं? क्यों नहीं कड़ाही रूपी कुंड में डालकर पूड़ी पका के खाते? क्यों नहीं ऐसा करते कि जिसमें भूख भी जाए और घी के जलने से इन्हीं लोगों के कथन अनुसार वायु भी शुद्ध हो जाए। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है घी को आग में इसलिए जला रहे हैं कि वायु शुद्ध हो। तो इससे अच्छा है कि कढ़ाई में डालकर पूरी भी छन जाए और लोग खा भी सकें, स्वयं भी खाओ और खिलाओ, और वो वायु भी शुद्ध हो जाए घी के जलने से, है ना। ऐसा क्यों नहीं करते हैं और डायरेक्ट घी में जलाकर इस मूल्यवान घी को नष्ट कर देते हैं। गुरुदेव की महिमा बनी रहे और आप भी सोच विचार कर लीजिए। पर आज समाज आदि मजहबी लोग इसके विपरीत स्वाहा कह के घृत आदि को पेट में ना डालकर या दूसरे किसी प्राणी को ना खिलाकर बाहर अग्नि में फेंक कर जला देते हैं, और सब कुछ जानकर तथा समझकर भी मजहबी पक्षपात के कारण अंधे बने हुए हैं और घृत यानी घी ऐसे उत्तम पदार्थ को भोजन करने या किसी दूसरे को खिलाने के विपरीत उसे व्यर्थ में बाहर की अग्नि में फेंक कर जला देते हैं। चारों वेदों के भीतर एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें इस प्रकार से घृत आदि को बाहर अग्नि में डालकर जला देने के लिए कहा गया हो और इसको अच्छा कर्म या पुण्य कर्म माना गया हो। जिन मंत्रों को पढ़कर मजहबी लोग घृत आदि को बाहर अग्नि में फेंक कर जलाया करते हैं उसमें भी कहीं इसका वर्णन नहीं है। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के इसी तृतीय समोल्लास में प्रश्नोत्तर की रीति से जो कहा है वह बिल्कुल असत्य है। सत्यार्थ प्रकाश का यह लेख निम्नलिखित प्रकाश से है। प्रश्न तो मंत्र पढ़ के होम करने का या क्या प्रयोजन है? स्वामी दयानंद का उत्तर है कि मंत्रों में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ विदित हो जाए। यह सफेद झूठ है। चारों वेदों में एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें इस प्रकार के मजहबी हवन के लाभ का वर्णन हो। यदि था तो इस मंत्र को लिखा क्यों नहीं? सदगुरुदेव स्वयं चकित है ना कि इतने सुंदर अर्थ बताने वाले स्वयं दयानंद सरस्वती जी ने भी आगे चलकर क्या कर दिया। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के इसी तृतीय समोल्लास में प्रश्नोत्तर की रीति से जो कहा है वह बिल्कुल असत्य है। सत्यार्थ प्रकाश का वह लेख निम्नलिखित प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, तो मंत्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन? स्वामी दयानंद का उत्तर है कि मंत्रों में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ विदित हो जाए। यह सफेद झूठ है। मंत्रों में वह व्याख्यान है बोल रहे हैं। इसको ध्यान लगा के मंत्र करके आग में जला देने से कहते हैं सबको यह ज्ञान हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? सफेद झूठ है ना। सही बात है। अब बताइए, मंत्र पढ़ेंगे और आग में जला देंगे घी को तो इससे सबको ज्ञान हो जाएगा, सबको विदित हो जाएगा। व्याख्यान ऐसा कैसे हो सकता है? मंत्रों का अर्थ मालूम होगा। झूठी बातें हैं। चारों वेदों में एक भी ऐसा मंत्र नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं, जिसमें इस प्रकार के मजहबी हवन के लाभ का वर्णन हो। यदि था तो इस मंत्र को लिखा क्यों नहीं? अभी तो कोई भी मंत्र दिखलाई नहीं पड़ा गुरुदेव को चारों वेदों में। यदि कभी था उस मंत्र का इन्होंने क्यों नहीं लिखा? यह सब मजहबी बहकावा है। यह सब मजहबी बहकावा है। इसमें रति भर भी असलियत नहीं। रति भर भी असलियत नहीं है ना। तो कल फिर पढ़ेंगे आगे की बातें। यह समय ज़्यादा हो गया। आप स्वयं विचार कीजिए। कहीं पर भी चारों वेदों में कभी भी कहीं पर भी ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं है, लेकिन आज समाजी लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ही प्रश्नोत्तर में इन्होंने कह दिया कि यह जो होम किया जाता है उसकी वजह से लोगों के अंदर में यह मंत्र का ज्ञान विदित हो जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं है। कल फिर चर्चा होगी। आप स्वयं विचार करें। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।